हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेसन में। आज का वीडियो लेसन होने वाली है वही क्लास 12 की एक चैप्टर है मैट्रिसेस। ठीक है, जिसमें हम लोग आज और एक नया टॉपिक लिए हैं, एक नया चीज को जानने जा रहे हैं, जो है स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को, है ना, एक मैट्रिक्स को लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर प्राप्त करेंगे, है ना। तो फाइंडिंग ऑफ स्क्वायर ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोग देखेंगे, कैसे इसको फाइंड करेंगे। कई बार इसको प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स, है ना, गलती कर देते हैं। तो जैसे कि मैं आप लोग को एक मैट्रिक्स देता हूँ, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं आपको कहूँ फाइंड ए स्क्वायर, ठीक है, फाइंड ए स्क्वायर, तो जनरली स्टूडेंट्स कर देते हैं कुछ इस तरह, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ स्क्वायर, और लिख देते हैं 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो यह गलत हो जाती है, यह हो जाती है गलत, क्योंकि यह कोई यहाँ पर नंबर्स का एक अरेंजमेंट है, ना कि कोई एक सिंगल नंबर है और जिसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। ठीक है, जिसका स्क्वायर हम लोग कर देते हैं। फोर सिंगल स्क्वायर का तो कर सकते हैं ब्रैकेट देके, उन्हें दिखता है, मतलब हम भी कभी स्टूडेंट थे तो हमारे मन में भी ऐसे चीजें उठी होंगी, हमको ख्याल नहीं आ रहा अभी। तो चलो स्क्वायर कर देते हैं, तो जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। बिल्कुल संभव नहीं है, सिंगल नंबर की स्क्वायर तो संभव है, नहीं तो ये ब्रैकेट देके स्क्वायर करने से रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, क्यों ना, किसी भी चीज का एक्चुअल में स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है? इटसेल्फ वही नंबर का या किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु का, है ना, मल्टीप्लाई होना। इटसेल्फ मतलब खुद से, खुद का खुद से मल्टीप्लाई होना, ए इंटू ए, एक रो से ए इंटू ए। ठीक है ना। तो अगर ए इंटू ए किया जाए, क्या हमें यह प्राप्त होगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे प्राप्त करना होगा? इसको मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 इंटू 1 2 3 4। और आप लोग को पता होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करने जाएंगे तो कुछ अलग सा अजीब सा नंबर तो आएगी ही आएगी। ठीक ना। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगी? ये 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, ये भी 2 बाई 2, आराम से मल्टीप्लिकेशन होगी। आंसर होगी 1 इंटू 1 1, +2 इंटू 3 6, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, 3 1 जा 3, ये तो गलती होगी, 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12। फिर सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम, 3 2 जा 6, प्लस 4 4 जा 16। आप लोग इसको देख लीजिए। 1 1 मल्टीप्लाई किए, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किए, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम यहाँ पर 1 2 जा 2, 2 4 जा 8। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6, 4 4 जा 16। जोड़ने पर हमें प्राप्त होगी 1 और 6 7, 2 और 8 10, 3 और 12 15, 6 और 16 22। ये हो गई हम लोग का ए स्क्वायर, ए मैट्रिक्स का स्क्वायर प्राप्त हो गई, जो है 7 10 15 एंड 22। और हमें कितनी प्राप्त हुई थी? इसका जस्ट स्क्वायर कर दिए थे, 1 4 9 16, और हम गलत थे। यह इसकी आंसर नहीं होगी, क्योंकि ये कोई एक नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर कर देने से हमें एक नंबर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। मल्टीप्लाई का सही तरीका यही है, तो यही इसकी आंसर होगी। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आया होगा। जब भी कोई मैट्रिक्स दिया रहे और उसका स्क्वायर करने को कहा जाए, तो आप लोग उसको खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और उसकी जो आंसर आप लोग को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो
क्या आप लोग को लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा? मुझे तो लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। तो मिलते हैं और एक वीडियो लेसन में। तो इस तरह का आप लोग को एक क्वेश्चन में देके जाना चाहूँगा, आप लोग उसका तैयार कीजिए और क्या की वैल्यू प्राप्त कीजिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा, ये रहा क्वेश्चन। बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, -1 2 3 एंड 0। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका स्क्वायर प्राप्त कीजिए। ठीक है, इसका आप फाइंड डी स्क्वायर। ठीक है, हम इसका डी स्क्वायर प्राप्त कीजिए। फिर आपका क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।